Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is blood and its functions, taken from your textbook, science textbook, class 10th. Blood is a red colored liquid which circulates in our body. Blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin in its red cells. Blood is a connective tissue. Blood consists of four components. Number 1, plasma, red blood corpuscles or red blood cells, white blood corpus cells और वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। खून जो है ये लाल रंग का होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन लगातार करता रहता है। अगर ये सर्कुलेशन नहीं करेगा तो इसकी वजह से अगर ये सर्कुलेशन नहीं करेगा तो इंसान का बचना नामुमकिन हो जाएगा। ब्लड इज़ रेड इन कलर क्योंकि ये लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। जब भी हम देखते हैं खून का रंग लाल होता है, ये इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है, इसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। खून एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स या WBCs और प्लेटलेट्स। ब्लड जो है ये एक लिक्विड है जिसकी वजह से इसमें प्लाज्मा, रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स ये फ्लोट करते रहते हैं। अब हम देखेंगे ये प्लाज्मा, WBCs, RBCs, प्लेट, इनका क्या काम है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 90% वाटर। इसमें तकरीबन 90% पानी होता है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट्स, हार्मोन्स etc. and some there may be carbon dioxide which comes from cells to lungs, back from cells to lungs। यानी ये वो पार्ट है जिसमें जो तकरीबन 90% पानी का बना होता है। इसमें डिजॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन होते हैं, डाइजेस्टेड फूड भी होता है, हार्मोन वगैरह होते हैं। तो दूसरी जो है वो है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स और रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इनसाइड देम। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स इसलिए रेड होते हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है, हीमोग्लोबिन होता है मौजूद, तो इसकी वजह से इनका रंग रेड होता है। इनका क्या काम है? रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ले जाती हैं लंग्स से टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी लंग से या ऑक्सीजन ले जाते हैं अपने साथ और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती हैं। रेड ब्लड सेल्स और सर्कुलर इन शेप, इनकी जो शेप है ये सर्कुलर शेप होती है, लेकिन इनका कोई न्यूक्लियर नहीं होता। वाइट ब्लड सेल्स तीसरा जो है इसका कंपोनेंट, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम WBCs भी कहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं, हमें डिजीज से बचाते हैं, क्योंकि ये जितनी भी फॉरेन बॉडीज या जर्म्स हमारे जिस्म के अंदर घुस जाती हैं बीमारी फैलाने के लिए, उनके खिलाफ लड़ती हैं। ये काम है WBCs का। WBCs make antibodies to fight against infection और we can say they give immunity to our body। ये एंटीबॉडीज बनाती हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और हमारे जिस्म को इम्यूनिटी देते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए। जो WBCs है इनकी जो स्फेरिकल शेप है, इनकी स्फेरिकल और इरेगुलर शेप होती है। इनका न्यूक्लियस होता है लेकिन वो डिफरेंट
न्यूक्लियस होता है डिफरेंट शेप का होता है डिफरेंट सेल्स में। प्लेटलेट्स, चौथा जो कंपोनेंट है इसका वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स और द टिनी फ्रैगमेंट्स ऑफ स्फेरिकल सेल्स, ये टिनी फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट, छोटे स्फेरिकल सेल्स के फॉर्मड इन द बोन मैरो, जो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लिय, उनका न्यूक्लिय नहीं होता है। प्लेटलेट्स का काम जो है दे हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड को कोगुलेशन करते हैं, यानी जब हमें जख्म लगता है हम देखते हैं खून बहता है, कुछ देर के बाद वो खून आहिस्ता आहिस्ता जम जाता है उधर, तो उसको हम कहते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब हमें एक कट लगे या वाउंड लगे, कोई जख्म लगता है तो खून बहता है, फिर जब ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाती है तो इससे एक्सेसिव ब्लड होने से हम बच जाते हैं। अब ये जो ब्लड है इसके क्या फंक्शंस हैं, यानी फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड हैज़ 3 मेन फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी, इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। तीसरा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरह हम इनको देखेंगे अलग अलग करके। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये लंग्स से ऑक्सीजन ले जाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट, ये डिफरेंट सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है और लंग्स तक फिर इसको ब्रीद आउट किया जाता है। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स से ये डाइजेस्टेड फूड अपने साथ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। नंबर 4, ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक जहां इनकी ज़रूरत होती है, इन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। नंबर 5, ब्लड कैरीज ए वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया जो है ये लीवर से किडनीज तक इसको ले जाता है, फिर वहाँ से ये किडनी से एक्सक्रीशन होके यूरिन के साथ ये बाहर चला जाता है। नंबर 6, ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ब्लड जो है ये जिस्म को बीमारियों से बचाता है। दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच कॉज डिजीजेस, ये उन जर्म्स को बैक्टीरियाज को मारती है जो हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं। नंबर 7, ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ब्लड हमारे अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी जो जिस्म का टेम्परेचर होता है जिसको हम दर्जा हरारत कहते हैं या बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, जिस्म का दर्जा हरारत जो तकरीबन 37 डिग्री के आसपास जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं उसको मेंटेन करके रखता है। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि जिस्म के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो जो हमारे स्किन के अंदर होती हैं वो इसको बराबर रखती हैं और मेंटेन करके रखती है कांस्टेंट टेम्परेचर जो 37 डिग्री जिसको हम सेंटीग्रेड में या 98.4 फ़ारेनहाइट स्केल में इसको जिसको हम नॉर्मल मानते हैं तो उसके ऊपर ये बराबर रखते हैं। इंशाल्लाह कल अगले मौजू पे बात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।